अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने सिंपल बार चार्ट के बारे में, पाई चार्ट के बारे में, इसके अलावा हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन जो चार्ट्स हैं इनके मतलब पढ़ा था। तो उम्मीद है आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और आप अब इस काबिल होंगे कि वो चार्ट्स बना सकें। अब हम शार्ट क्वेश्चन का एक बार रिव्यू करेंगे। जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं उनके स्टेप बाय स्टेप शार्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारे पास इंट्रोडक्शन, आपकी बुक पर ये चैप्टर मौजूद है। तो इस चैप्टर के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बुक से अब हम उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो अब हम शार्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस, कि हमने साइंस के डिसिप्लिन के तहत स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करना है। तो इसका जो आंसर्स है वो हमें यहाँ पे दिया गया है कि स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द साइंस कंप्राइजिंग मेथड्स विच आर यूज्ड इन द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें साइंस के मतलब जो चंद मेथड हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो कौन से हैं? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन में हम इकट्ठा करते हैं डाटा को, प्रेजेंटेशन में हम उसे पेश करते हैं, एनालिसिस में उसका तज्ज़िया करते हैं और इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी तशरीह करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि वेयर हैव द वर्ड स्टैटिस्टिक्स बीन डिराइव्ड, कि जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड हमारे पास मौजूद है ये कहाँ से आया है? तो इसका जो आंसर है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। कि जो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है ये लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्टेटस या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से निकला है। अब इन दोनों के मतलब क्या होते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन हिस्ट्री, के तारीख़ के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ पॉलिटिकल साइंस। जो हमने ऊपर दो अल्फाज पढ़े इन दोनों का मतलब पॉलिटिकल साइंस ही कंसिडर किया जाता है तारीख़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। A set of individuals or object having some common measurable characteristics is called a population। के एक जो सेट है हमारे पास इंडिविजुअल्स अफराद का और ऑब्जेक्ट या चीज़ों का, having some common measurable characteristics जिसमें कुछ चंद खसूसियात हैं जो कि कॉमन हैं, यानी सब में एक जैसी खसूसियात पाई जा रही हैं और वो measurable भी हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। वो आगे है कि सब सेट और पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इज़ कॉल्ड सैम्पल। के उसी पॉपुलेशन में से आपने एक पार्ट ले लिया है स्टडी के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? सैम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज़ द एम ऑफ कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा फॉर अ स्टैटिस्टिकल स्टडी। के जो न्यूमेरिकल डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसका मकसद क्या होता है स्टैटिस्टिकल स्टडी के अंदर? तो इसका आंसर है कि न्यूमेरिकल डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स अंडर स्टडी। कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं अभी तक वो अंडर स्टडी के अभी इस पर काम जारी है, ये अभी मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल नहीं किया गया इससे। मेजर एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स टुडे इज़ कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन और यूनिवर्स। कि जो स्टैटिस्टिक्स का बड़ा हिस्सा है वो क्या कर रहा है? अंदाज़े लगा रहा है, कंक्लूजन यानी कि ड्राइंग कंक्लूजन से नतीजा अख़ज़ कर रहा है अबाउट द पॉपुलेशन, आबादी के बारे में, और यूनिवर्स या कायनात के बारे में, फ्राम द सैम्पल एंड टेस्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द रिज़ल्ट। सैम्पल से और उसकी रिलायबिलिटी यानी कि उस पर किस हद तक इन्हिसार किया जा सकता है ऑफ द रिज़ल्ट ड्रॉन फ्राम द सैम्पल। कि सैम्पल से जो रिज़ल्ट निकलते हैं हम उस पर से ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि इन पर कितना एतबार या इन्हिसार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि डिस्क्राइब 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि हमने स्टैटिस्टिक्स की 4 अहम जो खसूसियात हैं वो बयान करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर है स्टैटिस्टिक्स इज़ अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये एग्रीगेट है फैक्ट्स का, यानी कि हक़ाइक़ का। और इसकी जो हमें एग्जांपल दी गई है वो है अ कलेक्शन ऑफ हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ये जो सेकंड नंबर पर हमारे पास मौजूद है वो है स्टैटिस्टिक्स आर इफ़ेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ काजेज़। के जो स्टैटिस्टिक्स है ये इफ़ेक्ट कर सकती है ग्रेट एक्सटेंट यानी कि बड़ी हद तक ये इफ़ेक्ट हो सकती है किससे? मल्टीप्लाइंग ऑफ काजेज़ के बहुत सारे वजूहात की बिना पर। नेचर ऑफ डाइट की वजह से हो सकती है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो सकती है, किसी मुल्क की मौसमी हालात की वजह से भी स्टैटिस्टिक्स क्या है? इफ़ेक्ट हो सकती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। के स्टैटिस्टिक्स जो तमाम किस्म के इसका जो डाटा होगा वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड या कि इसका जो डाटा होगा वो नंबर्स की फ़िगर में होगा। एग्जांपल इसकी दी गई है कि एवरेज कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर्स यील्ड ऑफ वीट पर एकड़। के एक एकड़ से कितनी एक सालाना कितनी पैदावार गंदम की पैदावार हासिल हो रही है, ये इसकी एग्जांपल है और ये हमें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड फिगर्स में मिलेगा।
स्टैटिस्टिक्स की जो 4 करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, कि स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो एक तरतीब के साथ इकट्ठा किया जाता है। इसमें जो डाटा है वो तरतीब के साथ होता है। अगर हम उस तरतीब को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो रिलायबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इसके बाद के राइट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के हमने स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन यानी कि हदूद बयान करनी है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर जो हद दी गई है हमें वो कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेज और इन द लॉन्ग रन, कि जो स्टैटिस्टिक्स के नताज होते हैं वो सही होते हैं लेकिन एवरेज में या फिर लॉन्ग रन, बड़ी दौड़ के अंदर, बड़े पैमाने पर। एग्जांपल इसकी है कि कैपिटल इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ RS 1408 पर एनम, के सालाना जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है 1408 रुपये। इट मीन्स द एवरेज इनकम ऑफ पीपल्स बट नॉट इंडिविजुअल पर्सन, के ये जो इनकम हमें बताई जा रही है 1408 रुपये, ये एवरेज इनकम है ना कि इनफरादी इनकम। हर शख्स की 1408 रुपये सालाना इनकम नहीं है, बल्कि क्या है कि कुछ लोग इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं और कुछ लोग इससे कम भी कमा रहे हैं। तो ये इनफरादी तौर पर नहीं बता रही बल्कि एवरेज सबको इकट्ठा करके बता रही है। सेकंड नंबर पर है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विदाउट न्यूमेरिकली मेजर्स, के स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है ये न्यूमेरिकल फिगर्स अगर ना हो या न्यूमेरिकल मेजर्स अगर हमारे पास ना हो तो उसके अलावा ये काम नहीं करती। इट डज़ नॉट डील विद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि क्वालिटेटिव होंगे जो अदर देन क्वान्टिटेटिव हैं, जिन्हें हम क्वांटिटी यानी कि मकदार में नहीं लिख सकते, उसे हम क्वालिटेटिव काउंट करते हैं। अदर देन क्वालिटेटिव, इट डज़ नॉट डील विद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स सच एज़ फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, करैक्टर किरदार, मोरालिटी यानी कि अखलाकियात। तो इन पर यह स्टैटिस्टिक्स वर्क नहीं करती। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है कि ऑनली अ स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डाटा एफिशिएंटली, कि जो स्टैटिस्टिक का एक्सपर्ट इंसान होगा वही जो है वो इस डाटा को समझ सकेगा, अदरवाइज़ अ कॉमन पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द डाटा फ्राम द स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो हद बयान की है 4 नंबर पर, वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स ओनली द टूल फॉर सेल एनालिसिस, कि ये सिर्फ तज्जिया करने के लिए एक अलाकार है, बल्कि इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि हाउ कैन स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग बजट, के एक स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है या स्टैटिस्टिक्स है ये हमारी किस तरह से मामनत करती है बजट बनाने में। स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन दी बजट्स, के स्टैटिस्टिक्स बजट बनाने में मददगार है। बहुत फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दोनों, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों की मददगार है। बिकॉज इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि इसकी मदद से हम एस्टिमेट यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं रेवेन्यू, अपनी आमदनियों का, फ्राम डिफरेंट सोर्सेज के मुख्तलिफ ज़राए से, एंड एग्जामिनिंग दी कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, और हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अखराजात कितने होंगे। तो इस तरह से हम अखराजात और आमदनियों को मद्देनज़र रखते हुए बजट तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ डज इकनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन स्टैटिस्टिक्स द कनेक्शन विद फार्मूलेशन ऑफ इकनॉमिक लॉज एंड थ्योरीज, के स्टैटिस्टिक्स जो इकनॉमिक्स है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है स्टैटिस्टिक्स पर, और थ्योरीज़ और इकनॉमिक्स लॉज यानी कि माशी असूलों पर किस तरह से असरअंदाज होती है, या उन दोनों के दरमियान क्या लिंक है। देयर आर 3 रीज़न्स, के आंसर में हमें बताया गया कि इसकी 3 वजूहात हैं। फर्स्टली द इकनॉमिक लॉज रिलेट टू मैसेज एंड टेंड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, के पहली जो रीज़न बताई गई है कि वो इकनॉमिक लॉ रिलेट करते हैं मैसेज यानी कि हुजम के साथ, और टेंड टू डिस्क्राइब, और ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं डिस्क्राइब उजागर करने की दी बिहेवियर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, के हज़ारों इंसानों का बिहेवियर यानी कि बर्ताव ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है ये एवरेज वैल्यू शो करती है। सेकेंडली द लॉज कैन बी स्टेटेड इन साइंटिफिक वे ओनली बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डाटा, कि हम इन्हें साइंटिफिक वे में तभी कंसिडर कर सकते हैं जब ये स्टैटिस्टिकल डाटा के से अखज़ किए गया हों। थर्ड हमारे पास है कि इकनॉमिक फिनोमिना कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एक्सपेरिमेंटेशन, के इकनॉमिक जो माशी तौर पर जो फिनोमिना है जो उसके मुज़ाहिर हैं उनको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा मौजूद ना हो। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमारे पास जो आंसर है वो द फेज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल और पॉपुलेशन, कि जो फेज़ है यानी कि जो दौर है स्टैटिस्टिक्स का जो किसके मतलब स्टडी करता है, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल और पॉपुलेशन डाटा इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, के जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन और सैम्पल के एनालिसिस करते हैं। इसे हम क्या करते हैं
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर है द फेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोसीजर्स एंड मेथोडोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन इज़ कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, के जिसमें आगे एक दौर आता है जिसमें हम प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, कि मेथड्स को फॉलो करते हैं जो उससे हम वैलिड कंक्लूजन यानी कि ऐसे नतीजे हासिल करते हैं जो कि वैलिड हों, उसे हम क्या कहते हैं, उस दौर को कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ डज स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड हेल्प्स इन फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कि स्टैटिस्टिक्स है जो किस तरह से फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर मददगार साबित हो रही है। स्टैटिस्टिक्स हैज़ गिवन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट टू द एसेंशियल क्वालिटीज़, के स्टैटिस्टिक्स ने एक नया कंसेप्ट दिया है, एक नई अंडरस्टैंडिंग दी है एसेंशियल क्वालिटीज़ को ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, के कुदरत के कवानीन को। एसेंशियल से मुराद होता है लाजमी, क्वालिटीज़ जो उसकी खसूसियात हैं। These ideas are now widely used in some modern chemical theories, और ये जो आइडियाज़ यानी कि ख़यालात हैं ये वाइडली वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं इन मॉडर्न केमिकल थ्योरीज़ के। जो न्यू केमिकल थ्योरीज़ आ रही हैं उनमें ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं थ्योरीज बायोफिज़िक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, और इन्हीं का इस्तेमाल किधर हो रहा है, बायोफिज़िक्स और बायोकेमिस्ट्री में भी हो रहा है। आगे हमारे पास व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमी, राइट द यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन स्टैटिस्टिक्स, के एस्ट्रोनॉमी क्या है और इसका आपने इस्तेमाल बताने हैं। एस्ट्रोनॉमी इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, की जो एस्ट्रोनॉमी है ये स्टैटिस्टिकल स्टडी की पुरानी ब्रांच है, विच डील्स जो कि डील करती है विद द मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, साइजेस, मैसेज एंड डेंसिटीज़ ऑफ हेवनली बॉडीज़, के ये ये जो ब्रांच है ये डील करती है मेजरमेंट्स यानी कि मेजर करना, नापना, डिस्टेंसेस फासलों को, साइजेस उनके साइज़ को, मैसेज हुजम को, एंड डेंसिटीज़ ऑफ हेवनली बॉडीज़ के जो हवा में या खिला में मौजूद हैं बॉडीज़ उनके बारे में, बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करके। एस्ट्रोनॉमी यूजेस दीज थिंग्स एंड आल्सो यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स फॉर फाइंडिंग मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स सम ओल्ड डेज़, के पुराने वक्तों में स्टार्स की मूवमेंट को फाइंड करने के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स का मेथड भी इस्तेमाल किया जाता था इसमें। इसके बाद हमारे पास राइट द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, के हमने बताना है कि अप्लाइड साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। तो इसका आंसर है हमारे पास इन अप्लाइड साइकोलॉजी वेरियस टेस्ट्स आर डेवलप्ड बाय मेजरमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड्स फॉर डिफरेंट जॉब्स एंड असाइनमेंट्स, के इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड्स को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे टेस्ट बनाए जाते हैं डिफरेंट जॉब्स और असाइनमेंट के लिए। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन बिज़नेस, के स्टैटिस्टिकल मेथड जो हमने पढ़े हैं इनका बिज़नेस यानी कि कारोबार के अंदर क्या रोल है। स्टैटिस्टिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिज़नेस, के ये बहुत अहम किरदार अदा करती है कारोबार के अंदर, बिकॉज इट्स प्रोवाइड द क्वालिटेटिव बेसिस ऑफ अराइविंग एट डिसीजंस इन मेथड्स कंसर्न विद ऑपरेशन ऑफ बिज़नेस, के क्वालिटेटिव डाटा भी हमें प्रोवाइड करती है ये, जिसका मकसद क्या होता है कि फ़ैसले लेना कारोबार के ऑपरेशंस में जो कि कारोबार के फ्यूचर्स के मुतल्लिक़ होते हैं। डू दी सोशल सर्वेज हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट, के जो सोशल सर्वे होते हैं ये रियासत के प्रॉब्लम को या मसाइल को हल करने में मददगार साबित होते हैं या नहीं होते। तो इसका जो आंसर है येस ऑफ कोर्स सोशल सर्वेस आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग फैसिलिटीज़, काजेज ऑफ क्राइम्स एंड चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स, के हाँ ऑफ कोर्स के यकीनी तौर पर सोशल सर्वेस क्या होते हैं, कंडक्ट किया जाता है किस लिए, कि टू फाइंड आउट स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, के मुल्क में बेरोज़गारी को फाइंड करने के लिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए, काजेज़ ऑफ क्राइम के जराइम की वजूहात को फाइंड करने के लिए, एंड चिल्ड्रन प्रॉब्लम वो बच्चों की जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्क्राइब 2 फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के हमने 2 फंक्शन स्टैटिस्टिक्स के डिफ़ाइन करने हैं। तो यहाँ पर आपके 5 फंक्शन दिए गए हैं, तो आप कोई भी फंक्शन 2 चूज़ कर सकते हैं। पहला फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्सिटीज़, के स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, पेचीदा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देती है। दूसरे नंबर पर स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, के जो फैक्ट्स होते हैं इनको डेफिनेट फॉर्म के अंदर लाया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कंपैरिजन ऑफ डाटा, के कंपैरिजन ऑफ डाटा को ये सादा बनाकर पेश करती है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़ रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स, के बहुत सारे फैक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप और ताल्लुक़ को फाइंड किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स एड्स फोरकास्टिंग, स्टैटिस्टिक्स मददगार है फोरकास्टिंग में। स्टैटिस्टिक्स एड्स फोरकास्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर कंटिन्यूस डाटा, के कंटिन्यूस डाटा क्या है, कि नीचे लिखा हुआ है कि डाटा विच कैन डिस्क्राइब बाय कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा, के जो डाटा कंटिन्यूस वेरिएबल की वजह से डिस्क्राइब किया जाता है उसे कंटिन्यूस डाटा कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेस कौन सी हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं दो फेज़ जो डिफरेंट टू फेसेस थे स्टैटिस्टिक्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, यही दो इसकी ब्रांचेस हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 1 के शार्ट क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है। जो इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस हैं उनको भी लाजमी तैयार करना है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के शार्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।